छोटी है क्योंकि हमसे दूर है। दूर कहने का मतलब कि कोई भी चीज दूर है और नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो कहने का मतलब हो गया कि हमारी आंख पर उसकी जो विजुअल एंगल है वो छोटा बन रहा है। क्या बोला मैं? मेरी आंखों पे उसकी विजुअल एंगल छोटी बन रही है। बट वही चीज चलते चलते तुम्हारे पास आ जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। जैसे हमारा एरोप्लेन, एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पे रहता है, बहुत दूर होता है तुमसे, तो छोटा सा दिखता रहता है। बट वही एरोप्लेन जब लैंडिंग के टाइम आता है तो क्या होती है? थोड़ी बड़ी दिखती है, पास आती है बड़ी दिखती है। यानी आंख पे जो इमेज है ना, वो इमेज कभी बड़ा बनता है और कभी छोटा बनता है। देख, हम अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डाल लें कि हमारी आंखों पे बनने वाली जो एंगल होती है, जिसको हम विजुअल एंगल बोलते हैं, ये विजुअल एंगल बड़ी हो सकती है और ये क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। तो जब बड़ी होगी तो चीजें बड़ी दिखेगी और छोटी होगी तो हमारी चीजें छोटी दिखेगी, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो कि कोई चीज दूर पड़ी हुई है और अगर उसको हम पास लाते हैं तो तुम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे, जब चीजें पास आती है तो थोड़ी सी बड़ी दिखती है, हल्की सी लग रही है जैसे बड़ी हो रही है। और जब हम 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज को रखते हैं तो हम कहते हैं कि हम सबसे ठीक ठाक देखते हैं। उस स्थिति में हमारी आंखें जितनी विजुअल एंगल बनाती है वो हमारा एक्यूरेट उसकी साइज को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब दिखाई पड़ रहा है ठीक ठाक स्थिति से। बट जब हम कोई चीज को दूर रखा रहता है कोई चीज, तब भी हम देखते हैं। तो कहा जाता है कि हमारी आंख की दो स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है जब हम पास रख के कोई चीज को दिखते हैं, 25 से ज्यादा पास मत रखोगे क्योंकि 25 सेंटीमीटर को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। वहां पर हमारी आंखें पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है और आंखें उसे चीजों को देख लेती है। 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीजों को हम थोड़ा क्लियर कट देख सकते हैं, दूर रखी हुई चीज को भी देखेंगे बट वो हमारा फार पॉइंट होगा, मतलब दूर वाला पॉइंट होगा। दूर वाली चीज को भी हम देखेंगे बट दूर वाली चीज को देखने में हमारे आंखों पर थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पड़ा हुआ है तो बिना स्ट्रेस दिए हुए, बिना अपनी आंखों को एकोमोडेट किए हुए हम उस चीज को देख लेते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा पास ला रहे हैं तो हल्की से हमें अपने आंखों को थोड़ा सा एकोमोडेट करना पड़ता है और हम इसको देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाओगे तो तुम्हें और प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा आपकी आंखों का सिलेरी मसल्स या जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा, तब वो चीजें दिखेगी और स्ट्रेसफुल आइज होगा हमारा, ठीक है। बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं ऐसा। चलिए भाई, अब हमारी जो आंखों पे जो विजुअल एंगल बनती है, तो सपोज कर लो कि ऑप्टिकल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें मैग्निफिकेशन की बात पढ़नी है। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होगा कि कोई भी चीज कितनी बड़ी बन जाती है। मान लो कि कोई चीज इतना बड़ा है और इसको हमने दुगुना साइज का हमें देखना है, तो हमारी आंखें तो इसको दुगुना नहीं कर पाती है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बातें करते हैं और उससे हम चीजों को मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैग्नीफाई मतलब उसके हाइट को बढ़ा लेते हैं, यानी उसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। चलिए भाई, अब ये मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो उस चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो सभी बच्चे, एक मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला है जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इस एंगुलर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक होता है tan बीटा बाई में tan। यहाँ जो बीटा हमारी एंगल है जो फॉर्म करता है इमेज, इमेज बोले तो मतलब फाइनल इमेज, इमेज एट आई, आई पर जो फाइनल इमेज एंगल बनाता है। और अल्फा जो है वो हो गया एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे कि कोई ऑब्जेक्ट और इसको हम लोग डी डिस्टेंस पे रख लिए, डी डिस्टेंस पे रख के इसे हमने देखा। यहाँ पर हमने अपनी आई को लगाया और इस आई को लगा करके इस चीजों को देखा, तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे कि एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई। कि ऑब्जेक्ट जो है ना, कैपिटल डी डिस्टेंस, ये जो डी डिस्टेंस है को बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन।
डिस्टेंस डी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ बच्चा पार्टी, 25 सेंटीमीटर। याद रखना। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पे, और देख अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट हमें h दिखाई, उसके लिए हमारी अल्फा गया, यानी ऑब्जेक्ट ने अल्फा बनाया, और ये बड़ी छोटी एंगल होती है। तो छोटी एंगल के लिए हम कई बार ऐसा लिखे हैं कि tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस h बाई क्या लिखेंगे d, और अगर अल्फा स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है, अगर अल्फा स्मॉल है तो हम लोग tan अल्फा को सिंपल क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा का एक फॉर्मूला बन गया h बाई क्या डी। स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा तो सीधा जो भी होगा, बीटा होगा तो बीटा, थीटा है तो थीटा लिख सकते हैं। एक ये हमने बात कर ली। अभी हमने नॉर्मल आइज की बात की है, जो हमारी आंखें देख, इस चीज का हाइट, ये जो हमारी साइज है, इसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, और तो हम क्या करेंगे, हमारी आंखें तो ऐसा काम करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो थोड़ा, और उसके लिए हम एक लेंस यूज करेंगे, और लेंस हमारा कॉन्टैक्ट लेंस। लेंस के थ्रू जब इस को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी हमें बड़ी सी दिखेगी। बड़ी सी दिखने का मतलब कि उसके हमारी आंखों पर जो अब एंगल बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी बीटा एंगल बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, बीटा एंगल, और बीटा एंगल अल्फा से क्या होगा, थोड़ा बड़ा। चलिए भाई, अब क्या होगा, इसके लिए एक रे डायग्राम बना को लेंस के पास रख देते हैं। चलो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यही ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, लेंस है, ये हमारी लेंस है, कन्वेक्स लेंस ले लिया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारी फोकस हो गई, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इतने डिस्टेंस पे उसी हाइट के ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी हाइट पे, ए बी हाइट दिया, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यूई डिस्टेंस पे रख दिया। ये फोकस रखा है, इसके थ्रू रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक लाइट हम पैरेलल ले जाएंगे, ये वाली फोकस से क्या हो जाएगी बताओ, पास हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट ले जाएंगे, जो लाइट हमको पता है कि कभी नहीं कटती है। अब ये लाइट क्या होगी, पीछे जाएगी, पैरेलल जाकर के पीछे क्या होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लाइट सीधी लाइन है, ये लाइन सीधी लाइन, ये लाइन टेढ़ी नहीं है, ये लाइन भी ऐसे आई है, और ये लाइन आकर के इसके साथ क्या हो गया यहाँ पर, और ये हमारा जो है ना, ये हमारा इमेज बन गया। ये हमारा ए बी जो हमारा इमेज था वो अब बन गया ए डैश। इस चीजों को देखने के लिए हमने कहा आइज को लगाया, इस जगह पे आइज को, आप लोग भी ठीक है। कैसे बनाया, एक लाइट ऐसे से पास हो गई, ऐसे दूसरा से लाइट पास हो गई, ठीक है, और ये एंगल है ना, ये जो एंगल है वो हमारा बीटा एंगल है। बीटा एंगल में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करते हैं। एक चीज देखो सही बच्चे, ये जो बच्चे इसको ध्यान दो सही बच्चे। अब मान लिया जाए कि ये हम छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं, इसमें भी बीटा एंगल क्या है, कॉमन है, और एक बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं ये वाली, इसमें भी बीटा एंगल क्या है, कॉमन। ध्यान से देखो कि ये दोनों ट्रायंगल, छोटा सा और एक बड़ा है, ये सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें बीटा क्या है, कॉमन है। ये जो एंगल है ना, यहाँ वाला जो एंगल है, ये दोनों 90 का, ये 90 का, ये भी क्या है 90 का, ठीक है, तो 90 का है, और ये बीटा है, इस तरीके से। अब अगर हम tan बीटा यहाँ से निकालना चाहें तो इस ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हैं और बड़ी वाली ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर tan बीटा के लिए ट्रायंगल हम कौन सा यूज करेंगे, ABO ट्रायंगल हम यूज करेंगे, और इसमें लिखेंगे tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होगा भाई, ये लिखेंगे h बाई में क्या लिखेंगे, यूई, इसी को h बाई में यूई। ये वाला ले सकते थे यार, ये वाला लेंगे तो ये वाला लेंथ ये। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, इसकी हाइट कितनी है बताओ, h डैश मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, v हो गया। ये भी ले सकते थे, बट हमने कहा ये छोटा वाला ही ट्रायंगल ले लेते, दोनों में tan बीटा ही निकलेगा। जैसे मान लो कि एक
कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे है, अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींच ली और ये मान लिया जाए 3 है, ठीक है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी बताओ, 5 होगी। अब क्या होगा, ये दुगुना हो गया, ये हो गया मान लो कि 8 या 6, तो कोई बच्चा बताएगा ये कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। अब और tan बीटा पर लिखते हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए tan बीटा क्या होगा, 3/4। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan बीटा क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, 6/8। बात तो अभी भी है, 3/4 तो यही है, तो हम क्यों बड़े वाले एंगल में, तो छोटे वाले ट्रायंगल में h/2 लिख लिया। अब यहाँ बीटा जो एंगल है ना, वो स्मॉल एंगल है। ये क्या है भाई, स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल के लिए हम tan बीटा को सिंपल क्या लिख सकते हैं, बीटा h में क्या लिख सकते हैं बताओ, यू ही लिख सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़े हो बताओ बच्चा पार्टी। मैग्निफिकेशन का m का फॉर्मूला पढ़े हैं अल्फा बटे, सॉरी क्या पढ़ा है, बीटा बाई में क्या पढ़ा है बताओ, अल्फा, यही ना पढ़ा है, में अल्फा बीटा डाल देते हैं, h बटे में क्या लिख दिया भाई, यू ही लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे अल्फा से, अल्फा क्या है, h बटे में क्या लिखते हैं बताओ, d, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो, h बटे में क्या लिख देते हैं, यू ही, मल्टीप्लाई कर लिखते हैं, d बटे में क्या लिख देते हैं बताओ, h, h से h को काट देते हैं तो क्या हो गया भाई, d बटे में क्या हो गया बताओ, यू ही हो गया। यानी आपका मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने बना लिया, m बराबर पढ़ा लिया d बटे में यू ही, d बटे में यू ही, d बटे में यू ही। d क्या है देखो, एक सभी बच्चे थोड़ा सा दिमाग में ये रख, लिख लो फटाफट। अब इस सभी बातों को एक साथ कंपाइल करते हैं, एक साथ सोचते हैं, क्या हुआ भाई, यहां पर हमारी आंखें h जैसे हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देखा, विजुअल एंगल कितना बनाया भाई, अल्फा। अब उसी ऑब्जेक्ट को क्या देखा, लेंस के थ्रू देखा, विजुअल एंगल क्या बनाया, बीटा। दोनों का रेशियो बनाया tan अल्फा। डेफिनेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन का लिखा tan बीटा बाई tan अल्फा, दोनों का एंगल छोटा था, बीटा बाई अल्फा लिखा, बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकाल के हमने डिवाइड किया, तो ये मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला बन गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का एक अलग सा कॉन्सेप्ट था हम लोग का, क्या लिखते थे लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला, कोई बच्चों को याद है, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए m बराबर क्या लिखते थे, h डैश बाई h v बाई, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। तुम कहोगे सर कि सर अलग अलग है, नहीं एक ही है, यहाँ v बाई यू, ये अलग अलग है, बातें वही है, ठीक है ना, बातें वही है। अब देखो एक चीज बताओ, कि यहां पर क्या है ना, जब आप सिंपल लेंस की बात सोच रहे हो तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, बट जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की बात कर रहे हो या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हो, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के जैसा सोचना है, ठीक है, इसके जैसा नहीं सोचना। अब क्या करना है भाई, उस एंगुलर मैग्निफिकेशन में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रख करके देखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा आंख पे, हमने बना लिया अल्फा, फॉर्मूला बनाया अल्फा बाई डी। फिर उसके सामने क्या रख लिया भाई, एक लेंस रख लिया, और लेंस रखकर लेंस के जरिए देखा, यानी आंखों को हम पीछे रख लिया और ऑब्जेक्ट और हमारी आंख के बीच में लेंस दिखा। अब हम लेंस के थ्रू जब देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, ऑब्जेक्ट के क्या देखते हैं, इमेज को देखते हैं। तो इमेज हमें बड़ा दिखती है तो हमारी विजुअल एंगल भी क्या हो गई, थोड़ी बड़ी, ठीक है। जैसे ही ये बड़ी हुई विजुअल एंगल तो हमें चीजें बड़ी दिखेगी। जो बेसिक चीज हमने सीखा है कि चीजें दूर रहती है तो छोटी दिखती है, चीजें पास रहती है तो क्या हो गई, बड़ी दिखती है। अब तो रे डायग्राम बनाया गया, ये तो कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप का है, सिंपल माइक्रोस्कोप पे ये इस यूई फॉर्मूला में तो यूई आ गया। अब इसमें से यूई का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, यूई की वैल्यू निकाल। इस डायग्राम को हम लोग एक बार बनाएंगे अपने कॉपी में, सभी बच्चे बनाओ एक बार डायग्राम को, और उसको लिखो क्या कि उसके पहले हेडिंग लगा लो सिंपल माइक्रोस्कोप।
क्या लिख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या लिख लो सही बच्चे, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप में एक बात ये समझ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने यूई डिस्टेंस पे रखा और इसका इमेज जो है ना, इमेज फॉर्म्ड हुआ एट डी, यानी जो v है ना वो d के बराबर। d बोले क्या मतलब हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनते हैं। यानी हम इमेज को यूई को यहां रखना चाहते हैं जाकि इमेज वी पे नहीं बने, लीस्ट डिस्टेंस पे बने, और लीस्ट डिस्टेंस पर रखी हुई चीजें हमारी आंखें सबसे बड़ी देखती है। वहां पर जो है ये कंडीशन लगा दिया कि हमारी वी किसके बराबर है, डी के। ये जो इमेज डिस्टेंस है ना वो वी किसके बराबर है, डी है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, यूई डिस्टेंस पे रखा है। और अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखा है, एम बराबर डी बटे में यूई, यही पढ़े ना, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें डी दे दे, यूई दे दे, तो हम तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। चलो भैया, बट इस फॉर्मूले को थोड़ा हम और चेंज कर देंगे। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। बट यहां पर इस फॉर्मूले को हम बदल देना चाहते हैं, थोड़ा सा इसका रूप बदल देना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब क्या डी तो तुम्हें कंफर्म है, डी तो नहीं बदलेगा भाई, डी तो 25 सेंटीमीटर, यू ही बदल सकता है, यू के लिए बदलते हैं। यू क्या होगा भाई, इस कॉन्सेप्ट में हम लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यूज करते हैं यहां पर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करें, कोई बच्चा बता देगा कि सर 1/v लिखो सर, माइनस 1/ue लिखो सर, बराबर क्या लिखोगे सर, 1/fe लिख लो सर। उस फोकस लेंस, उसके लेंस का इस लेंस और यूई को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोग d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्मूले को d से मल्टीप्लाई करो तो d बाई क्या लिखेंगे, v, ठीक है। चाहे एक काम करते हैं कि इसको हम लोग पहले v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दे v से, v बाई v माइनस v बाई क्या हो गया बताओ, ue बराबर क्या लिख दिया, v बाई fe लिख दिया। चलो बॉस, चलिए अब v बाई v क्या हो गया बताओ, 1 हो गया। तो v बाई v अगर 1 हो गया, यहां से यहां आ गया, ये कहानी यहां से यहां आ गई। 1 माइनस v बाई क्या लिखा बताओ, ue बराबर क्या लिखा, v बाई fe। और इस कंडीशन में जो फाइनल इमेज बना है, फाइनल इमेज v जो है, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज कहां बना है बताओ कोई अच्छा, d पर बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन पर बना है, d पर। तो v को हम लोग क्या बन सकते हैं, v बराबर हम d पुट कर सकते हैं, v बराबर d पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस d बाई में ue बराबर d बाई में fe लिख सकते हैं। d बाई में u, ये देखो d बाई में ue किसके बराबर है, m के बराबर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस m बराबर क्या होगा, d बाई में fe। अब इस m को उठाकर उधर ले जाते हैं, यानी m की वैल्यू जो हो जाएगी 1 माइनस d बाई में fe। अब क्या लगा लेते हैं, साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेते हैं। तो जब साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, हमारा f जो होता है ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है बताओ,
पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट डी जो है ना यहाँ पर माइनस डी के बराबर निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा भाई? कि इस लेंस में ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और हमारा इमेज कहाँ बना है? यहाँ बना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? यहाँ रखे हैं। ऑप्टिकल से लाइट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। और आप जो लेंथ निकाल रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से, ये डिस्टेंस जो है ना वो डी है, और ये डी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि लाइट कैलकुलेट कर रहे हो डिस्टेंस। तो डी जैसे ही निगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस में डी बाई में क्या? एक दूसरा फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन, जिसमें से क्या रिमूव कर दिया हमने? यूई को रिमूव कर दिया। यूई को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला भाई? जब डी और यूई दे दे सिंपल माइक्रोस्कोप का। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे भाई? जब डी और एफ ही दे दे, तो यूई छुपा ले। अब ये मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ही होगा। देखोगे ध्यान से, हमारा जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट ही बन रहा है। इसकी हाइट क्या है बताओ? पॉजिटिव है। इसकी हाइट क्या है? पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव होगी। और 1 में कुछ प्लस हो रहा है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया? कि मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा भाई? एफ ई जितना छोटा होगा मैग्निफिकेशन उतना बड़ा होगा। ठीक है, एफ ई जितना छोटा होगा, एक केस ले लेते हैं, एफ ई की वैल्यू हम लोग, और डी तो हमारा फिक्स है। डी कितना है बताओ? डी कितना है बताओ? डी हमारा 25 सेंटीमीटर है, ये तो हमारा फिक्स ही है भाई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी 25 बटे में क्या? एफ ई। अब ये वाला टुकड़ा, ये वाला जो टुकड़ा है हमारी, ये वाली टुकड़ा जो है, इसको छोटा होना होगा, बड़ा होना होगा? बड़ा होना होगा। इसके बड़ा होने के लिए एफ ई को क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। बट एफ ई का भी स्मॉल का एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका एफ ई का वैल्यू 1 कर देंगे, 1 सेंटीमीटर, इतना नहीं छोटा कर सकते हैं। इतनी छोटी चीजों को कार्व करने में बहुत दिक्कत होगी लेंस को। तो हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ को इतना मिनिमम करते हैं ताकि मैग्निफिकेशन 9 या 8 टाइम हो जाता है। मान लीजिए कि आपने लिख दिया यहाँ पर एफ ई की वैल्यू 3, मान लो 3 लिख दिया, तो कितना होगा भाई? मैग्निफिकेशन नियरली कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस 25 बटे में क्या हो गया? 3। क्या हो गया भाई? 1 प्लस 8 पॉइंट क्या हो गया? 33। नियर अबाउट मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 9.3। ये हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, बट अगर मान लो कि आपने एफ ई की वैल्यू कितना कर दिया भाई? 5 कर दिया, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा भाई? 1 प्लस 25 बटे में क्या लिखेंगे? 5। कट करेंगे तो कितना होगा भाई? 1 प्लस 5 कितना होगा? 6 हो गया। यानी हाई मैग्निफिकेशन के लिए आपको फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ को 3 रखें तो मैग्निफिकेशन 9 बन गया, बट जैसे ही फोकल लेंथ को आपने बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया? 5 कर दिया, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो गया? कम हो गया। अब इमेज का मैग्निफिकेशन क्या हो गया? सिर्फ 6 हो गया, यहाँ पर 9.33 हो गया। बट इसमें बहुत ज्यादा छोटा मैग्निफिकेशन, सॉरी फोकल लेंथ हम कर नहीं पाते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से चीजों को 8 गुना 9 गुना ही ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता, 100 गुना 150 गुना या उससे ज्यादा चाह रहे हैं हम चीजों को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को छोड़ करके, सिंपल माइक्रोस्कोप को छोड़ के कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा, हमारी एनसीईआरटी बुक में 9 टाइम्स की 8 टाइम्स ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है डेटा। ठीक है, तो उस डेटा के अनुसार इस कुछ लिमिटेशंस आ गई। क्या आ गई भाई? कि 9 से ज्यादा टाइम्स हम किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके देख नहीं पाएंगे। इस बात को सही बच्चे याद कर लो। क्या हुआ भाई? एक चीजें हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखेंगे और हम अपनी नॉर्मल आइज से देखेंगे। उस समय जो एंगल बना अल्फा, उस अल्फा का tan वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट को देखा कहाँ? कैसे? लेंस लगा के। अब एंगल कितना लगा? बीटा। बीटा के लिए भी फॉर्मूला h बटे में u लिखा, वहां h बटे में d लिखा। बट इस केस में याद रखना है कि विजुअल एंगल, उस विजुअल एंगल को लेना है जो हमारी आंखें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे पड़ी हुई ऑब्जेक्ट के लिए बनाती है। तो अल्फा जो हो गया वो एंगल है
ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डी पर प्लेस्ड हो, और हमारा जब लेंस लगाएंगे तो हमारी विजुअल एंगल बीटा होगी जो अल्फा से क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी जब बनेगी तो चीजें क्या दिखेगी, बड़ी होगी। इससे फॉर्मूला है, इसमें से यूई को हटाने के लिए हमने ये कहानी सा बताया और फॉर्मूला बन गया 1 + dy में एफ। बट सिंपल दोनों फॉर्मूला याद करेंगे, dy में यूई भी, बट कब लगाएंगे dy यूई, जब d और यूई दिया रहे। बट अगर आपको दिया हुआ है d दिया हुआ है और एफ ही दे दिया, लेंस का फोकल लेंथ दे देगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, समझ गया। चलो भाई, तो आज की क्लास में यही रखेंगे, केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं अभी।